नित नव मंगल मोद बधाई। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में लाए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं और संपूर्ण अयोध्या में श्री राम विवाह की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक समय रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है, तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। और यहां जो प्रसंग बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज बिराजा। महाराज दशरथ जी अपनी सभा में बैठे हैं और दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो राजा दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। तो महाराज के मन में विचार आया कि अब मैं राम को युवराज पद दे दूं। बस यहीं से राम वनगमन शुरू हो जाता है। आइए मंगल की कामना करते हुए श्री राम वनगमन की लीला का ये पहला प्रसंग आपके समक्ष में है। और आप हैं भाई श्री असेंद्र राजपूत लंबरदार कंधौली से, बलबीर राजपूत जी और शैलेंद्र कुमार, आप लोगों की ओर से 100 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार भाई कक्कड़ जी को साधुवाद। कहती सुनती आवे हो, कहती सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनती आवे, कहत सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय राम जय जय राम। मंगल भावनो अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिरो बिहारी। जब तेरा वो ब्याहे करो आए, नित्य नौ मंगल मोद मनाए। एक समय के सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, राजसभा रघुराज बिराजा। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत, हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। और आप है भाई चंदेल राजपूत जी, चंदेल राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। अष्ट चक्रा नवक द्वारा
देवपुरी में निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य, सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले मेरे श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र महाराज। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नो मंगल मौत बधाए। जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के हमारे सभी पुत्र वधुओं के सहित अयोध्या अंतर्गत उपस्थित हुए, तब से नाना प्रकार के मांगलिक कार्यों में हम व्यस्त हो गए, या यूं कह दे कि हम उस आनंद में आनंदित होकर के लीन हो गए। उस समय हमें हमारे मन मानस में ऐसा आभास हो रहा था जैसे अरिद सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहुआई। मानो यह रिद्ध सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ करके इस अयोध्या रूपी महान सिंधु में मिलने को आ रही हैं। सुकट मेघ बरसें सुख बारी। ऐसा ही नहीं, वो मेघ किस प्रकार की वर्षा कर रहे हैं जैसे भुवन 4 भूदर भारी। 14 भुवन रूपी ये महान पर्वत का रूप लेकर के सुख इस अयोध्या में अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या आनंदित है और हम भी उस आनंद में आनंदित हैं। परंतु हमने अपनी अयोध्या के सीमांतर्गत जो भी प्रजाजन हैं, हमने इस आनंद के समय में उनका हाल नहीं जाना, उनका समाचार नहीं जाना। कहो कहो हमारी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? महाराज, आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। जब से प्रभु श्री राम का विवाह हुआ है, अयोध्या के हर घर में बधावे बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। इतना ही नहीं, ये समस्त अयोध्या वासी खुशी से आनंदित हैं। महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, आपकी प्रजा में सभी प्रकार की खुशहाली है। इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आमी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। और राज्य मंत्री स्नान आदि करने के उपरांत तो हमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे हम आज राज्य सदन में पहुंचने में विलंब कर रहे हों। हम शीघ्र ही राज्य सदन में उपस्थित हो गए। दर्पण में हमने अपना मुख नहीं देखा। चाहता हूं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारा मुकुट टेढ़ा सा हो। दर्पण मंगाया जाए, हम मुकुट सीधा करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। देखिए, पूरी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। महाराज दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय शोभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज दशरथ जी का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के साथ, मनहु जरठ बनो असे ओपदेसा। श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही मैंने दर्पण में दृष्टांकन किया, आकस्मिक मेरी दृष्टि कर्णों के समीप के केसों पर गई। मानो ऐसा लगा जैसे अब इस समय हमें बुढ़ापे के आसार दिखा रहा है। मंत्री सुमंत्र महाराज, अब तो ऐसा लगता है जैसे अब तो आसार बूढ़ा के नजर आते हैं। और राज्य मंत्री महाराज, हमने अपना दर्पण में मुख देखा तो ऐसे लगा जैसे हमारा बुढ़ापा आ गया हो। अब तो आसार बूढ़ा के
वो दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। ओ अब तो आसारी बूढ़ा एक नजर आते हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे समय का वो स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, जब ऐसा विचार हमारे मन में आया तो ऐसा लगा कि हम इस समय के साथ हम भी बदलते चले जा रहे हैं। दिन की तरह रोज हम यूं ढले जाते हैं। देखो मानो हमें अब अपने जीवन के ये बुढ़ापे की तरह आसार समझ में आने लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसा अब हमारा चौथापन प्रारंभ होने वाला हो। सुमंत्रो महाराज, आज के राज्य सदन का यहीं पर विश्राम कर दिया जाए। हम अपने गुरुदेव भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज के मन में विचार आया और महाराज श्री कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। हाँ देखिए, जब जब कोई मन में विचार आया है, कोई भी दुख आया है, तो समस्या का समाधान लेकर के कुल गुरु के पास में ही महाराज पहुंचे। और आज भी गए। सब कुछ है, 4 बहुएं हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन मन में विचार आया कि राम को युवराज पद दे दूं, तो पहला मत लेने के लिए अपने कुल गुरु के पास में गए महाराज श्री दशरथ जी। यह विचार और आनी नृप सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायौ जाई। मेरे परमाराध्य, सदा मेरे हृदय में विहार करने वाले, मेरे आधार सिंधु आपके श्री चरणों में आपके दास दशरथ का प्रणाम। प्रणीत हो मेरे देवता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके श्री चरणों में आपके दास दशरथ का प्रणाम प्रणीत हो। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद हुआ करता है, और आशीर्वाद से 4 वस्तुओं की पूर्ति हुआ करती है।
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवना चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर चिंतन करता हूँ, आयु में न्यूनता नहीं पाता, क्योंकि ये त्रेता युग है। कलयुग में प्रकृति के द्वारा मानव की आयु मात्र केवल 100 वर्ष निर्धारित की गई है। भले ही वो 100 से ऊपर जीवित क्यों ना रहे, ये उसकी तपश्चर्या का फल है। लेकिन निर्धारित 100 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष आयु निश्चित की गई है मनुस्मृति के आधार पर। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी 300 वर्ष नहीं, 3000 वर्ष नहीं, अपितु ये 60,000 वर्ष आयु आपकी पूर्ण होने जा रही है। वहां नहीं आएगी वापसी। राजन, जिस समय ये बात मैं विद्या में ध्यान देता हूँ कि हो सकता है कि विद्या में न्यूनता हो, तो ना धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ऐसे ज्ञान के आप भंडार हैं। विद्या में भी न्यूनता नहीं हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि यश में न्यूनता हो, तो मैं यशस्वी होने का तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। लेकिन जब चिंतन करता हूं तो पाता हूं विधि हरिहर शूरपति दिस नाथा बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ये सभी तुम्हारे गुणों का गान किया करते हैं, ऐसा तो आपका यश है। जिस समय मैं बल पर चिंतन करता हूं कि हो सकता है कि बल में न्यूनता हो, तो पूर्ण बल होने का मैं आशीर्वाद दे दूं। लेकिन जब चिंतन किया तो पाया कि इन संसार के राजाओं की तो बात दूर, वो जो देवताओं का राजा है इंद्र, वो भी सुरपति बसही बाहे बल जाके, वो भी आपके ही भुजाओं के बल पर आश्रित होकर के स्वर्ग का सुख आनंद पूर्वक भोग रहा है। किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। प्रणाम तुमने किया है राजन, आशीर्वाद देना ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, अपितु अब आशीर्वाद तुम्हारी प्रजा के लिए है। परवाह नहीं मिले ये जग के वैभव, राजन जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तव द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश तुम्हारा सितारा रहे। और राजन हम रहे या न रहे जग में, लेकिन आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में आने का कोई हेतु स्पष्ट करे, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे देवता कही भुवाले सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। मेरा राम हम सब का राम सब लायक हो चुका है, क्योंकि मैंने देखा, जिस समय मैंने आज दर्पण में अपना मुख देखा तो मेरी दृष्टि कर्णों के समीप के केसों पर गई। मन में विचार आया कि अब हमारा समय के साथ सने सने आगे की ओर अग्रसर है, मानो अब हम चौथेपन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब हमारे जीवन का वो समय नहीं रहा, क्योंकि देखिए ना, हे देव उतरता
जवानी का, हे देव सूखता जाता है अपना यह खेत का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब वादी है। मेरे सोने ही सोने में हो रहा चांदो यह चांदी है मेरे। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया, तब रहा गृही में संयम में। जब अब लेकर पहुंचूं शीघ्र भगवान, अब लेकर पहुंचूं शीघ्र से अपने संन्यास आश्रम में। अब इसलिए मेरे नाथ, मैं आपके पास अपना यह विचार लेकर के आया हूं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमारे अरे मित्र उदासी, इन सबको मेरा राम किस प्रकार से प्रिय है, जिस प्रकार से राम मुझे प्रिय है। सब ही राम प्रिय जय विधि मोही, मेरा राम सबको उसी प्रकार से प्रिय है। इसीलिए मेरे देवता मूल समय अनुभयो न दूजे, सब पायो पावन रज पूजे। मेरे समान ये अनुभव किसी दूसरे को नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी चरणों की रज को पाकर के इस संसार के सभी वैभव प्राप्त कर लिए मेरे नाथ। इसीलिए अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाए। राजेंद्र, तुम कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे। मेरे मन में एक अभिलाषा है, और वो अभिलाषा यदि आप कहें आपकी कृपा हो जाए तो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये जाना है, और राजन और रावुर नाम जसो सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। आपका नाम और यश ही संपूर्ण अभिलाषाओं को प्रदान करने वाला है, पूर्ति कराने वाला है। फल प्रकट हो जाया करता है अभिलाषा के जन्म लेने के पूर्व ही, लेकिन ये अभिलाषा मेरी कृपा से पूर्ण होगी तो मैं जानना चाहता हूँ वो अभिलाषा कौन सी है, बताएं। सुने मेरे नाथ, मेरे मन में जो अभिलाषा जागृत हुई वह अभिलाषा यह है, नाथ रामो करी हो जुग राजू।
देवता, मैं अपने प्रिय पुत्र राम को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ, उसे युवराज पद देना चाहता हूँ। इस इच्छा ने मेरे मन में जन्म लिया। नाथ रामो करी ओ जुबराजू, नाथ राम कहिए कृपा कर करिए समाजू। क्योंकि मेरे देवता मोरे अछतो यहाँ हो ये उछाऊ, मोरे अछतो यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये कार्य हो जाए, जिससे ये सभी लोग मेरे जीते जी उत्सव का आनंद ले सके। मोरे अछतो यहाँ हो ये उछाऊ, मोरे अछतो यहाँ लखाई लोग सब लोचन लाहू, लखाई लोग सब यही लाल सा मोरे मन मोही, यही लाल सा एक यही लाल सा जिसने मेरे मन में जन्म लिया और जिसको मैं आप तक लेकर के आया कि यह लाल साहब के द्वारा पोषित जाएगी और यह पूर्ण भी हो जाएगी। यह लाल सा मोरे मन मोही, यह लाल सा शिव प्रसाद प्रभु सब ही देवाही, शिव प्रसाद प्रभु सब ही यही मेरे मन की वह अभिलाषा है जो मैंने आपके चरणांतर्गत प्रेषित की मेरे नाथ। देखिए महाराज श्री दशरथ जी ने अपने मन की अभिलाषा को बताया कि अब राम को युवराज पद देना चाहता हूं, आपकी क्या आज्ञा है। तो महाराज श्री वशिष्ठ जी ने अब महाराज से क्या कहा आप लोग सुनेंगे। और श्री विनोद राजपूत जी दमदमा 21 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। इनकी एक ही अभिलाषा है, कह रहे हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे जीते जी मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है राम अयोध्या के युवराज पद पर आसीन हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है जो सामने आ जाता है कि बस मेरा ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर कोई काम ही नहीं बचता है। लेकिन ये मैं जानता हूं एक काम होने के बाद वो कार्य पूरा हुआ नहीं कि दूसरा कार्य जन्म ले लेता है। एक अभिलाषा आपकी पूर्ण हुई नहीं कि दूसरी अभिलाषा ने जन्म ले लिया कि अब ये भी होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि अब अभिलाष एक मन मोरे, केवल एक ही अभिलाषा है, लेकिन हम जानते हैं पता नहीं आगे कितनी और अभिलाषाएं हो जाए। क्योंकि जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो इनके मन में अभिलाषा ने जन्म लिया कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद फिर अभिलाषा का जन्म नहीं होना चाहिए। पुनः इनके मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया कि विवाह तो हो गया है लेकिन पुत्र नहीं है। चलो पुत्र भी हो गए, अभिलाषा का जन्म नहीं होना चाहिए। आज महाराज फिर यहाँ पर आ गए, कह रहे हैं कि अब अभिलाष एक मन मोरे, अब मेरे मन में फिर एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ये मानव का शरीर है अभिलाषाएं नित्य निरंतर जन्म लेती रहती है, क्योंकि अभिलाषाएं अनंत है और ये शरीर का एक न एक दिन अंत है। अंतर केवल
यही है, तो मुझे तो विश्वास नहीं है कि इनकी केवल यही एक अभिलाषा ये आखिरी होगी। और राजन, तुम कह रहे हो कि पुन न सोच तनु रहाई की जाऊ, जई न होए पाछे पछताऊ। ऐसा ना हो मैं शरीर प्राण छोड़ दे जिसे कि मुझे पछताना पड़े। राजन, पछताना तो उसे पड़ता है, सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही। जो उस परमात्मा से विमुख हो जाता है, जो उस परमात्मा का भजन जीव नहीं करता है, पछताना तो राजन उसको पड़ता है। वही तो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जिससे विमुख होकर के, जिसके भजन के बिना ये जीव मात्र केवल कुछ भी नहीं, केवल पछताना है, वही तो तुम्हारा पुत्र है। तुम चाहते हो कि मैं पुत्र को अयोध्या का और राजपाट दे दूं। राजेंद्र पुत्रों पर डाले राजभार है, राजाओं का धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे है, गृहस्थियों का कर्म यही। अपने अपने धर्म और अपने अपने कर्म में प्रत्येक व्यक्तित्व को लगना चाहिए। और राजा है तो राजा का कर्तव्य है, और राजा के लिए नीति बतलाई गई है कि चौथापन यदि आ जाए तो चौथे पन में अपने पुत्रों को राजपाट सौंप करके सीधे परमात्मा की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल देना चाहिए। गृहस्थियों का भी एक कार्य बनता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी सबसे जेठा आश्रम, बड़ा आश्रम होता है। तो वो भी पुत्रों पर अपनी सारी जिम्मेदारियां, दायित्व को सौंप दे और उसके बाद भगवान का भजन करे, माया से दूर हो जाए। ये गृहस्थियों के लिए उपयुक्त होगा। और राजन, तुम चाहते हो तो हमारी भी सम्मति है। बेग विलंब न करिय नृपो, साजिय सभी समाज सुदिन सुमंगल। तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा। जब राम अयोध्या के युवराज पद पर बैठेंगे। तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। और आप हैं नौ दुर्गा समिति ग्राम जरौली, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजा दशरथ पूछने गए थे, महाराज दशरथ पूछने गए थे कि राम को राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया जितने जल्दी हो उतने जल्दी। ना तो समय देखना है, ना नक्षत्र देखना है। जिस क्षण राम राजा बनाए जाएंगे वो समय अपने आप शुभ हो जाएगा। और जहां ऐसा कहा तो प्रसन्न होकर के महाराज श्री दशरथ जी मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब महाराज ने सभी का मत लिया, क्योंकि गुरुजी ने तो कह दिया बिल्कुल करो। महामंत्री सुमन महाराज, जब हम अपने मन के उत्कृष्ट विचारों को लेकर के गुरुदेव भगवान के समीप गए, अपने हृदय उद्गारित वचनों को जब हमने गुरुदेव भगवान के चरणांतर्गत प्रेषित किया, तो उन्होंने हमारी बात का अनुमोदन कर दिया। उन्होंने कहा, जो पांचे मत लागे नीका, करहु हरस ये राम ही टीका। अर्थात गुरुदेव भगवान का मत हमें प्राप्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं इसमें तुम सभी मंत्रियों की क्या राय है? क्या तुम सभी राम को राजा बनाना चाहते हो? महाराज, अगर आप
हम सभी मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। हमारे सभी मंत्रियों की यही राय है कि राम को राजा बनाया जाए। महामंत्री सुमंत्र, महाराज, आपने अपने मंत्रिमंडल का विचार तो हमें बता दिया, परंतु अब तक जो हमारी अयोध्या में होता चला आ रहा है, हम उसमें कुछ नवीन परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो उत्तराधिकार के रूप में राजा बना दिया जाता था, वह राजतंत्र का नियम था, लेकिन अब हम यहाँ से प्रजातंत्र का नियम लागू करते हैं। चाहते हैं समग्र हमारी अयोध्या की प्रजा से पूछा जाए कि क्या आप सभी राम को राजा बनाना चाहते हैं। यदि प्रजा की सहमति होगी तो हम राम को राजा बना देंगे, और यदि प्रजा की असहमति होगी तो हम गुरुदेव भगवान के पास जाकर के उनसे पुनः विचार विमर्श करेंगे। पूछो हमारी प्रजा से। अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा, मैं आप सब लोगों का मत जानना चाहता हूं कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो जो भी व्यक्ति अंदर दिल से राम को चाहता है कि हाँ, इस अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए, तो वो अपने हाथ ऊपर उठाएं। वाह, इतने लोग चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते कि राम राज्य हो। बजाइए जोरदार तालियां, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, प्रजा का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। और राज्य मंत्री महाराज, तुम गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, उन्हें मेरा प्रणाम कहकर के उनसे निवेदन करना कि राम के राज्याभिषेक में जो जो सामग्रियां उपयुक्त करानी हो आप उनके लिए आदेशित करें, और राम को कुछ सीख प्रदान करने के लिए राम के सदन में पधारे। जो आज्ञा महाराज। हर्ष मुनि से कहो मृदु बानी, हर्ष मुनि से कहो मृदु बानी। गुरुदेव भगवान के चरणों में समस्त का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उनको एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। राज्य मंत्री सुमंत्र जी, गुरुदेव भगवान, तुम्हारा महामंगल हो। तुमने कहा कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं वो हमें बतलाई जाए, तो सर्वप्रथम आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषधि, मूल, फूल, फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल, फल और पान। इतना ही नहीं राजमंत्री सुमंत्र जी, उधर ध्यान न देकर के इधर ध्यान दो, क्योंकि सामग्री तुम्हें एकत्रित करनी है। जी गुरुदेव। चामर, चरम, बसन बहुभांति, रोम पाट पट अग्नित जाति, मृगचर्म, चमर, ऊनी और रेशमी वस्त्र। इतना ही नहीं, सफल और रसाल, पूग फल केरा, रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। फलों के सहित आम, सुपारी, केले के वृक्षों का रोपण अयोध्या की बीथियों में होना चाहिए। और रचहु मंज मन चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। अनेक प्रकार की रंग बिरंगी चौके सजवाई जाए, बाजार को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु तुरग, रथ, नाग, हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि ये सभी सजाए जाए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ का एक निवेदन है कि राम अभी अबोध है। राजा बनने के जो नियम और संयम है वो राम के भवन तक आप जाए और उसको राजा बनने के नियम और संयम बतला दें। ठीक है।
देखिए महाराज श्री वशिष्ठ जी उन्होंने बताया कि राज तिलक में क्या क्या लगना है। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल और बाकी की वस्तुएं सभी राज्य के अंतर्गत मिल जाएंगी। तो राज तिलक की तैयारी होने लगी। आइए अब एक कैसेट डांस आप लोग देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा सुस्ती महसूस कर रहे हैं लोग। ये आपस की बातें अकेले में होगी, मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की सौगंध होगी। मेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का तौहीन होगी। और आप हैं श्री असेंद्र राजपूत लंबरदार कन्हौली से, बलबीर राजपूत जी और शैलेंद्र कुमार जी 51 मुद्राएं, श्री प्रमेश राजपूत उत्तर प्रदेश पुलिस, भाई प्रमेश राजपूत उत्तर प्रदेश पुलिस, कल्लू सेन जी और आशीष महाराज गुढ़ा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद।